हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। कन्या राशि देखते हैं। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि, ठीक है। विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक किसी सिनारियों में, किसी चैलेंजेस में अभी तक बहुत अपने तरफ से, कहते हैं ना, फाइट बैक कर रहे थे। आप अपनी तरफ से पूरे जी जान लगा रहे थे किसी काम में। वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। वहाँ कहीं ना कहीं आप मान लो कोई एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाह रहे थे, किसी इंटरव्यू को क्रैक करना चाह रहे थे, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे थे, किसी जो है कंपटीशन में आप विक्ट्री चाह रहे थे, तो वो काम आपके लिए यहाँ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कन्या राशि ये यहाँ नज़र आ रहा है। टॉप पे मुझे आप नज़र आ रहे हो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। इस हफ्ते में बहुत सारे सिनारियोज का, जैसे मैंने कहा, एक टफ पीरियड आपने अभी देखा, एक टफ टाइम आपने देखा, तो वहाँ से अब आप विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हो। तो वही बात है कि वो टफ टाइम, वो सिनारियोज एंड हो रहे हैं और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो हैं डिसीजंस बन जाएंगे, किसी चीज़ को क्लोजर दे दोगे, किसी सिचुएशन को, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। मैरिज, ये मैरिज का रिगार्डिंग भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से शादी करना चाह रहे थे, बट अब आप जो है या तो कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, या मैरिज में मैरिज करने के लिए कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो अब इस हफ्ते में वो काम होंगे आपके, ठीक है। दूसरा, मैरिज में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो आ गया था, कहीं आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा था, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेसफुल आउटकम देखने को मिलेगा। ओके, कन्या राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एक्सेप्टेंस। तो आप अब ना, कहते हैं ना, कई बार हम खुद के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं अरे नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नहीं मेरे को तो मैं तो नहीं डरती किसी चीज़ से। बट हम कई बार किसी चीज़ से डर भी रहे होते हैं, कई बार हमें बहुत गुस्सा भी आता है, कई बार हम लोगों को प्लीज़ भी कर रहे होते हैं, बट हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते में क्या है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ मैं हूँ, ठीक है। आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। अब यहाँ बप्पा की ना टोन दिखाई गई है। अब ये टोन क्या कहते हैं, मतलब अगर आप हेल्दी हो, लोग कहीं ना कहीं टीज भी कर जाते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है, ये मेरी बॉडी है एंड मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, करता हूँ, ठीक है। आप एक ऐसे माइंडसेट में आते हुए नजर आ रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए बप्पा आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहे हैं एंड आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस हफ्ते में। ओके, ब्रीद। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं केओस, कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग से आप बाहर आ रहे हो। आपको शांति की सांस देखने को मिल रही है। हाँ चलो ठीक है, शांति की सांस, शांति की सांस। कन्या राशि मतलब रिलैक्स, वो एक कहते हैं ना ठंडी सांस ले रहे हो आपकी, ये काम हो गया मेरा, तो वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओह माय गॉड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए। इस हफ्ते में पर्सन की एनर्जीज हैं कि वो लोगों का कहीं ना कहीं साथ लेकर, फ्रेंड्स का, फैमिली का, कलीग्स का कहीं ना कहीं साथ लेकर, किसी प्रोफेशनल का किसी तरीके से हेल्प लेकर वो इस रिश्ते को फिक्स करना चाह रहे हैं, वो इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते से आगे जाना चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। वो चाहते हैं कि मतलब आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि उनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। ओके, वो इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। देन यहाँ है दी एम्परर की एनर्जी। एम्परर क्या कहता है, एम्परर की एनर्जी है कि वो बहुत हद तक स्टेबल एनर्जीज में है, डिटर्मिनेशन की एनर्जी में है कि उनको आप चाहिए तो चाहिए। अब ये ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि बाय हुक और बाय क्रुक वो आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। दूसरा, वो आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल से बाहर ना जाएं, ठीक है। देन है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स क्या कहता है कि वो आपको अपना बना के रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। वो चाहे ऊपर से आपको कितना ही स्ट्रिक्ट नजर आए या कितना ही आपको रूड नजर आए, बट अंदर ही अंदर वो प्यार बहुत करते हैं आपसे। ओके, एंड
जिद्दी हो सकते हैं ये इंसान, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। एंड द स्टार की एनर्जी है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं इस हफ्ते में। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पर काम करना है, ओके। मतलब ऐसा है कि जैसे ये पर्सन किसी क्लैरिटी के लिए या किसी तरह से आपसे कोई क्लैरिटी लेने के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीपैथिकली भी हो सकता है ये पर्सन कनेक्ट करें इस हफ्ते, ओके। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए क्या एनर्जीज हैं? सिंगल्स की एनर्जी है एस ऑफ कप्स। अगर कन्या राशि आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं जो बहुत लवी डवी हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सामने वाले को अंडरस्टैंड करने वाले हो सकते हैं, विच मीन्स कि ये पर्सन आपके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग एनर्जीज रखेंगे। एस ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो साइन के हो सकते हैं, ओके। सो अब देखते हैं आपका करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। कन्या राशि करियर की क्या एनर्जीज हैं? कन्या राशि स्टार्ट ऑफ द वीक में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत टैलेंटेड हो आप और अपने काम में बहुत हद तक इमोशंस आप जो है डालते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी बहुत हाई नज़र आ रही है। कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, किसी तरीके का रिकॉग्निशन मिल रहा है। आप ऐसे नहीं हो जो डर जाओ काम से, आप ऐसे नहीं हो जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो, नहीं, आप कहीं ना कहीं बहुत होपफुल हो और वो होप जो है आपकी पूरी हो रही है। दूसरा, यहाँ पर ये जो पर्सन है ये एक चेयर में बैठा हुआ है, विच मीन स्टेबिलिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, करियर रिगार्डिंग। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कुछ नया भी सीखने की कोशिश करोगे, कुछ नया सीखना चाह रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो आप कुछ टाइम से, उस पर कहीं ना कहीं और नॉलेज और फिनिशिंग के बारे में आप जो है थोड़ी नॉलेज गेन कर रहे हो। यहाँ पर कहते हैं ना दिमाग की बत्ती चलेगी, ऐसा मतलब कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी और कुछ आइडियाज़ आएंगे, कुछ नए आइडियाज़ पर आप करने के लिए आप काम करने के लिए सोचोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो हेल्प भी आ जाएगी। देखो दो ब्रिज हैं जिसके ऊपर एक ये स्टिक रखी हुई है कि मतलब आपको हेल्प भी मिल जाएगी। कन्फ्यूजन थे किसी सिनारियो में तो वहाँ पर जो है कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी किसी की हेल्प के थ्रू, ओके। स्पेशली नॉलेज की हेल्प के थ्रू, स्पेशली बुक्स या कोई हम रील्स देखते रहते हैं यूट्यूब पर, हम कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं, उनके थ्रू कहीं ना कहीं आप आगे ही बढ़ पाओगे, ठीक है, ये एनर्जी है। देन यहाँ एनर्जी है द किंग ऑफ पेंटिकल। मैंने स्टेबल वर्ड यूज़ किया था अभी इस वाले कार्ड पर, जब मैंने कहा था ये इंसान बैठा हुआ है, तो बहुत स्टेबल एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी विजडम को बढ़ा रहे हो, आप बहुत प्रॉमिसिंग हो अपने काम को लेकर, बहुत ऑनेस्ट दिख रहे हो, आपके आसपास के लोग भी बहुत ऑनेस्ट रहेंगे इस हफ्ते में। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप एक ऐसे इंसान बनते हुए नज़र आ रहे हो जो कि नाइट और पेजेस के सिनारियों से निकलकर अब किंग के सिनारियो में जा रहा है, विच मीन्स कि हो सकता है कॉलेज खत्म हो रहा है तो आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, इंटर्नशिप खत्म हो रही है तो अब आप मेन जॉब आपको मिल रहा है, ऑफर लेटर आपको मिल रहा है ना। सो ये चीज़ें दिख रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जो प्रोडक्टिविटी की बात करता है, भरमार है प्रोडक्टिविटी की। अभी देखो ये जहाँ बैठा है वहाँ लाइब्रेरी है, सो बहुत सारी नॉलेज है आपको, लाइफ का एक्सपीरियंस है आपको, जिसकी वजह से यू विल फील स्टेबल, ठीक है। आपको जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपको जो आपके कलीग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनको लगता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और वो अपने काम के लिए अपनी बातों के लिए आप पे विश्वास कर सकते हैं। एक ऐसा आप अपना इमेज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो इस हफ्ते में, ठीक है। और किसी के लिए प्रमोशन, पोस्ट, ठीक है, किसी के लिए रिकॉग्निशन, ये चीज़ें दिख रही हैं एंड ऑफ द वीक में। दूसरा मैं यहाँ देख रही हूँ एंड ऑफ द वीक में ये भी हो सकता है कि आपको कोई मेल फिगर, ठीक है ना, जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसड है, वो आपको कुछ गाइडेंस दे दें और वो गाइडेंस आपकी लाइफ ही बदल दे, मतलब बहुत पॉजिटिव आपके लिए वो इम्पैक्ट करे वो गाइडेंस, ठीक है। इंट्यूशन, ओके, ग्रेट टाइम टू लर्न न्यू स्किल, चेंज करियर और इन्वेस्ट मनी। तो यहाँ तो देखो कुछ नया सीखने के बारे में बात हुई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ओके कुछ ना कुछ आपको ऐसा ऑफर आ रहा है जहाँ पर कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपको कुछ नया एसेट स्टार्ट करना है, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, और आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो कुछ लोगों के लिए, तो मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है तो यहाँ पर डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। तीसरा, यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी है, तो जो नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है उसके रिगार्डिंग भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, ओके। ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट मत कर लेना कन्या राशि, ठीक है। चेंज फॉर बेटर, तो डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं और ये आपके बेटर के लिए ही आ रहे हैं।
आपने जो किया है उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, विच मीन मेहनत करी है पास्ट में कुछ चीज़ों में। मैंने बोला था आपको यहाँ पर विक्टोरियस कार्ड से पहले कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे हो, उस पर रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर कोई विश थी जो अभी तक फुलफिल नहीं हो रही थी, वो इस हफ्ते में फुलफिल होगी, ठीक है। एंड किसी न्यूज़ पैकेज लेटर का अगर वेट है तो वो आ जाएगा आपकी तरफ, ओके। सो ये है रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की कन्या राशि। यहाँ से आपके लिए एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ईगो को बहुत कहते हैं, विक्ट्री को ईगो में नहीं बदलना है, विक्ट्री को दिमाग पे चढ़ने नहीं देना है, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।